Thank you for attending this class, giving me an opportunity. आप कुर्सी पे बैठना चाहते हो? ओके। सो हम लोग कल बात कर रहे थे नवाब हुसैन शाह की, कैसे रूपा गोस्वामी ने नवाब हुसैन को सेटिस्फाई किया। तो एक इंसिडेंस हम कल बात कर रहे थे कि किस प्रकार वो कारीगर आर्किटेक्ट को ढूंढने के लिए वो मंत्री गया था। तो आई एम टोल्ड दैट कि वो रूपा गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी जी से मिला था। सो आई स्टैंड करेक्टेड टू दैट एक्सटेंट। सो आज हम बात कर रहे हैं कि अभी रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने सोचा था कि ये जो मलेच्छ राजा है नवाब हुसैन शाह, अभी तो ये फेवरेबल है, क्यों तो ईश्वर है, मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन दिमाग चेंज भी हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है। तो हमें जाके बोलना चाहिए। केशव खत्री ने पहले ही भेजा था एक ब्राह्मण को। सो अब श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए थे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रात के अंधेरे में। तो सबसे पहले वो मिले थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से, और पहले उनको प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और फिर वो लेकर गए रूप सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के पास। तो ये एक छोटी सी जो घटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक वैष्णव सदाचार के अंदर एक टर्म है मर्यादा अतिक्रमण की, है ना? आप सबने सुना होगा, नहीं? कितने लोगों ने सुना हुआ है? ओके। आप जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है। ओके। सो अगर आपको पता है, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। उससे जो अभी तो मैं बैठा हूँ, कल को कोई भी बैठेगा तो उसको ये पता चल जाता है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, राइट? अगर आपको पता है आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा दम लगाना पड़ता है उसके अंदर, नहीं तो आपने वो टर्म यूज़ किया, आगे बढ़ जाओगे, है ना? क्योंकि लगता है चलो पता है इनको, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार दोबारा पूछता हूँ, मर्यादा अतिक्रमण कितने लोगों ने सुना है ये बात? ओके, फाइन। सो मर्यादा अतिक्रमण बेसिकली नाम से जैसे स्पष्ट है कि अतिक्रमण जो है एक नेगेटिव, एक नकारात्मक शब्द है कि हमने अतिक्रमण किया, कि हमने जो अपनी बाउंड्रीज जो हैं, जो हमारी सीमा थी, उसको हमने क्रॉस कर दिया, हमने उसको लांघ के चले गए हम। मर्यादा, यहाँ पर मर्यादा का मतलब शिष्टाचार है कि एक भक्त जो है वो भौतिक बंधन से तो मुक्त होता है, लेकिन शिष्टाचार से बंधा हुआ होता है वो, नहीं? आप किसी भी वैष्णव को देखोगे, अगर हालांकि ये बोलते हैं वैष्णवे क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, कि वैष्णव की क्रिया को जानना कोई बहुत ही इंटेलिजेंट होगा वो भी नहीं जान पाएगा, ये ऐसा बोलते हैं, नहीं? लेकिन फिर भी और नहीं जानेंगे तो भी मर्यादा अतिक्रमण नहीं करेगा, वो शिष्टाचार से बंधा रहता है फिर भी, नहीं? वो शिष्टाचार से क्यों बंधा रहता है? अच्छा, एक बात और, ये बोलने से पहले एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ डिवोटीज ने ये क्वेश्चन उठाया था पिछले 1-2 दिन में, तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि ये पॉइंट ऐसा है कि आपको बहुत सारी दुविधाओं से अगले
50-100 साल तक आपको बचाएगा ये बात। जैसे हम लोग अभी साधना भक्ति में हैं, और साधना भक्ति के अंदर कनिष्ठ भक्त है हम लोग। मैं कनिष्ठ भक्त हूँ, आपका मैं नहीं कह सकता। तो जो कनिष्ठ भक्त है विधि विधानों से चलता है, नहीं कि विधि क्या है, निषेध क्या है। तो विधि जो है वो यूज़ होती है सततम समर्तव्यम सततम विष्णु की, सदा भगवान को याद रखना। और निषेध जो है, निषेध हमें हेल्प करता है विस्मृत्यो न जातुचित, कि भगवान को भूलेंगे नहीं। तो ऐसे काम नहीं करो जिससे भगवान को भूल जाएंगे। मोबाइल है, टीवी है, प्रजल्प है, निषेध है। निषेध क्यों है? विस्मृत्यो न जातुचित, नहीं। तो जो विधियां हैं उनका काम है भगवान का हमें सतत स्मरण होता रहे, और निषेध है कि भगवान की कभी विस्मृति ना हो। तो एक कनिष्ठ भक्त है वो उससे बंधा हुआ रहता है उससे। फिर एक स्तर आता है कि जो भक्त है वो भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाता है, तो फिर वो विधि निषेध उसके ऊपर लागू नहीं होते। फिर वो विधि निषेध मानेगा, नहीं मानेगा वो, नहीं। यहाँ तक तो आप मेरे साथ हो ना, इधर तक आप हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? नहीं, आपके पीछे आपने ऐसे किया ना, मैं आपके इन्होंने ऐसे हाँ का मतलब ये, इसका मतलब हाँ होता है, ये भी मैं बहुत कठिनाई से सीखा ये बात मैं अपने ऊपर ही लगाई मैंने ये। और मैं इधर ही नेहरू प्लेस में ही एक इंटरव्यू के लिए आया था। मैं एक इजरायली कंपनी थी, तो मैं इंटरव्यू के लिए बैठा उसके सामने। वो इजरायली था, वो मेरे से इंटरव्यू कर रहा था। मोशे लेविन उसका नाम है, मेरा फ्रेंड बन गया था बाद में। और एक टाइम ऐसा आया था वो मुझसे नौकरी मांगनी शुरू कर दी उसने ऐसे टाइम चेंज हो जाता है। तो वो जो इजरायली था उसने मेरे से कई क्वेश्चन पूछे, ऐसे रिलाता रहा मैं। तो आधा घंटा हो गया वो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया। 5-7 मिनट की परेशानी आती है, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हो। कंफर्टेबल हो गया। फिर उसने एक सवाल पूछा, मैंने उसको फटाक से बड़ा करारा जवाब दिया मैंने उसको। तो उसने मुझे कहा, यार आप बंदे ठीक से लग रहे हो, लेकिन ना वो एक परेशानी है। मैंने क्या परेशानी है? कह रहे तुम हर एक सवाल का जवाब ना में दिए जा रहे हो। मैंने कहा एक सवाल का जवाब मैंने ना में नहीं दिया। उसने कहा नहीं तुम यूं कर रहे हो मैंने इतने सवाल पूछे, तुमने यूं किया। और मैंने कहा यूं का मतलब इंडिया में हाँ होता है उसने कहा इजराइल में तो ना होता है तो इसलिए मैंने एक बार कंफर्म कर लिया मैंने कि भाई आप मेरे वाला हाँ कर रहे हो कि अपने वाली ना कर रहे हो कई बार पता नहीं चलता ना, हम लोगों को पता नहीं चलता कई बार। जैसे मैं एक बार ऑल्टर बनवाने के लिए, भगवान का ऑल्टर बनवाने के लिए बड़ौदा की तरफ गया था। तो मेरे साथ एक किनिया के भक्त थे, रामदास प्रभु। तो हम दोनों बड़ौदा से थोड़ा आगे जाना था हमने। तो हम बड़ौदा में उतरे ट्रेन से नीचे। तो उतरे तो टाइम था हमारे हाथ में, अभी वो क्यों टाइम था, अगली ट्रेन थी या पता नहीं कुछ था, हमारे हाथ में टाइम था। हमने कहा चलो, एक चांदी की दुकान थी। तो मैंने उसको, तो उन्होंने बोला चलो आप चांदी का कुछ सामान देखते हैं। मुझे भी कुछ चांदी का सामान चाहिए था भगवान के लिए। मैं कहा चलो चलते हैं। तो उसकी दुकान में गए। तो मैंने उससे पूछा आपके पास पंच प्रदीप है? तो उसने कहा मैं गोदाम में है। तो मैंने कहा फिर ले आओ जाके तो उसने कहा अच्छा। वो चला गया लाने के लिए। तो ये जो रामदास प्रभु थे, इन्होंने मुझे कहा व्हाई आर यू सो एंग्री? मैंने कहा नहीं, मैं तो परफेक्टली
calm, peaceful in my mind and heart. कह रहा है नो यू आर वेरी एंग्री। मैंने कहा नहीं, आप गलत सोच रहे हो। तो फिर उन्होंने एक और सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा आपके बारे में आप थोड़ा ना बताओगे, आपके बारे में हम बताएंगे, हमारे बारे में आप बताओगे नहीं। तो मैंने कहा अब इसको कैसे काटूं? तो मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूँ। तो फिर मुझे वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे गुस्सा आया, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन फिर कई साल के बाद एक डिवोटी मिला, उसने मेरा मन शांत कर दिया। एक लाइन बोली उसने कहा देखो प्रभु, कुछ भी कर लो, सांप सांप ही रहता है। और मैंने कहा अब ठीक है, अब नहीं दिमाग लगाऊंगा। स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है ना, नहीं? भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान शौर्य की परिभाषा दे रहे हैं। ये ताकतवर कौन है? शौर्य किसमें शूरता है? हाँ, 11वें स्कंद के 29वें अध्याय में है शायद, ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, शौर्य सर्च करोगे मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या परिभाषा होगी शौर्य की? अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कैसे बोलोगे? तो वहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि शौर्य वो व्यक्ति शूरवीर है जो अपने स्वभाव को बदल लेता है। भगवान कृष्ण अगर परिभाषा देंगे ना, अब बिल्कुल ऐसी परिभाषा देंगे कि हमारे होश उड़ जाएंगे, नहीं? स्वभाव को जो बदलेगा वो शूरवीर कहलाएगा। बाजू का दम काम नहीं करेगा, ना ही वाग पटुता काम करेगी कि आपने अपना स्वभाव बदला कि नहीं बदला, ये बताओ भाई। अब भगवान ने परिभाषा दी है तो भगवान ने ऐसी थोड़ा ना दी है। भगवान पूछेंगे हाँ भाई क्या किया फिर तुमने, कुछ बदलाव लेके आए कि नहीं लेके आए? नहीं, वही हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच गया? जो ये मर्यादा अतिक्रमण एक वैष्णव, मैं बता रहा था वो लेवल्स है ना, कि जब हम कनिष्ठ भक्त होता है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, वो विधि निषेधों को, और फिर वो जब उन्नत हो जाएगा फिर विधि निषेध उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। फिर वो फॉलो किया नहीं किया प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वो कई अवधूत जैसे हैं, नित्यानंद प्रभु हैं भाई, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। फिर जो रूल्स वैदिक भक्ति में चल रहे थे ऊपर, एक लेवल ऊपर गए, उल्टे हो जाते हैं वो फिर ऐसे बोलेंगे भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। ऊपर के लेवल पे जाएंगे और भगवान को बोलेंगे भैया खा रहा है रोटी के, अभी छड़ी दिखाएं तुम्हें। जैसे वंशीदास बाबा जी हैं, धमकाते थे वो कृष्ण को, नहीं खा रहे हो, गौ नेता को खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, ये क्या ड्रामा लगा रखा है, नहीं बोल देते थे वो। तो रूल्स उल्टे हो जाते हैं। फिर एक लेवल और ऊपर जाते हैं, एक और स्तर आता है, वहाँ पे वो डिवोटी वापस वो रूल्स फॉलो करना शुरू कर देता है। जो विधि निषेध है ना उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर है, विधि निषेध से कोई लेना देना नहीं उसका, उसको पार कर चुका मतलब उसको ज़रूरत नहीं है। जैसे अब कोई विधि आपको कोई बोले कि देखो एक हमारे यहाँ पे विधि है, एक रूल है कि ब्रश करना चाहिए, आप बोलो यार ये कोई रूल है, ये कोई रूल थोड़े ना है, तो ब्रश तो करना ही है,
हम लोग क्रॉस कर गए ना उसको। एक छोटे बच्चे को बोलेंगे ना ब्रश करना, उसको बोलेगा क्या ब्रश करना है। या एक छोटे बच्चे को स्कूल जाने में प्रॉब्लम है, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करते हैं वो पढ़े रहते हैं वहीं पर, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे लाइब्रेरी में घुस जाएंगे। नहीं, वो घर वाले कहते हैं भैया घर कब आओगे, मैं पढ़ाई करूँ या घर आऊँ, बताओ क्या चाहिए। चेंज हो जाता है ना उनको, अब वो रूल नहीं लगता उनको। तो फिर एक स्टेज आती है, वापस रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं और पूरी कढ़ाई के साथ फॉलो करते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पत्थर में लकीर, हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो क्यों ऐसा करते हैं वो, ये कौन बताएगा। अब ऊपर उठ गए वो रूल्स रेगुलेशन से, नहीं करेंगे कोई दोष नहीं देगा, फिर भी फॉलो करेंगे वो। क्यों करेंगे। हाँ सॉरी, आप हाथ खड़े करके, मैं पूछूंगा तो बोलना, आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे जवाब देते हो ना, और जो बाकी लोग हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, अदरवाइज क्या पॉइंट है। नहीं, और जैसे मैंने कल बताया था, देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स। तो आप बोलोगे तो थोड़ी आपकी संकोच भी घटेगा आपका। ओके, हाँ आप बोलो। आचरण से सिखाने के लिए, देखो फर्स्ट आंसर ही राइट आ गया ना। लोकाचार के लिए, इसको बोलते हैं लोकाचार, इसको बोलते हैं लोकाचार, कि अब उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, दूसरों को यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम्पलरी, जैसे महाप्रभु हैं बिल्कुल एग्जाम्पलरी जो फॉलो करेंगे, वो बिल्कुल आदर्श व्यवहार करेंगे। जैसे पुरी में थे तो एक माता जी कुछ भजन गा रही थी, और महाप्रभु ने सुना, बिल्कुल एकदम आवेश में आ गए और भागे वो, कि कौन गा रहा है उनको नहीं पता कि कोई माता जी गा रही है। भागे, झाड़ियाँ आ रही हैं, झाड़ियों, कांटों वाली झाड़ियों में से क्रॉस करके दौड़ रहे हैं। पीछे उनके शिष्य कौन है, शिष्य का नाम क्या है, और जो सर्वेंट का गोविंद पीछे भाग रहे हैं। और महाप्रभु रुक जाओ, ओ माता जी हैं, स्त्री है। तो थोड़ी देर पहले ही गोविंद ने भाग के महाप्रभु को पकड़ लिया, महाप्रभु स्त्री है। और महाप्रभु ने बोला भैया तुमने मेरी जान की रक्षा कर ली, तुमने मेरे प्राण बचा लिए, मैं जी नहीं पाता अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाता तो एग्जाम्पलरी बिहेवियर है ना। इसीलिए महाप्रभु टॉलरेट नहीं करते थे। छोटा हरिदास है, छोटी सी, उसने कुछ किया नहीं था छोटा हरिदास ने, सिर्फ एक माता जी की तरफ जो देख के उसके माइंड में लस्ट आई, कुछ किया नहीं, माइंड में चल रहा था, फिर भी महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया था उनको। नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे, लोकाचार के लिए। महाप्रभु ने जो किया लोकाचार के लिए किया। रामचंद्रपुरी आए, उन्होंने बोला है सन्यासियों के ज़्यादा खा रहे हो, तो कोई उन्होंने डिफेंड नहीं किया अपने आप को, उन्होंने अपना पक्ष सामने नहीं रखा, अपना जो प्रसाद है उसको आधा कर दिया उन्होंने कहा नहीं कम खाना चाहिए। एग्जाम्पलरी, बिल्कुल जो आदर्श बिहेवियर दिखाने के लिए। तो वापस वो रूल्स एप्लीकेबल हो गई। तो पहले रूल्स एप्लीकेबल हैं, फिर एप्लीकेबल नहीं है, फिर एप्लीकेबल है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फलाना डिवोटी रूल्स फॉलो कर रहा है, वो फलाना नहीं कर रहा, वो सीनियर होके कर रहा है, जूनियर होके नहीं कर रहा। पहली बात है कि हमें देखना नहीं चाहिए कौन नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसको देखो भाई, वो नहीं कर रहा उसको देख के हमें क्या फ़ायदा होगा। नहीं,
जो कर रहा है उसको देखेंगे, बात बनेगी। आगे बढ़ने के लिए ऊपर देखना पड़ता है ना, और नीचे गिरने से बचने के लिए नीचे देखना पड़ता है, नहीं? सो हमें पता रहना चाहिए कब ऊपर देखना है और कब नीचे देखना है। सो हम मर्यादा अतिक्रमण की बात कर रहे थे हम। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे एक वापस। सो ये तो क्वेश्चन आसान था, ये तो मैंने प्रैक्टिकली वर्ड का नाम नहीं लिया था मैंने, बाकी तो मैंने सब बोल ही दिया था और आपने आंसर दे दिया। अब देखूंगा आपसे, अब चेक करता हूँ अभी आपको। तो मर्यादा जो अतिक्रमण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक भक्त कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम कभी नहीं करता, कभी भी शिष्टाचार को लांघता नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे लिए क्या मतलब है कि हम जिस हिरार्की से बंधे हुए हैं हमें बंधे रहना चाहिए। हमें वो जो हिरार्की का मतलब है जो एक चेन ऑफ कमांड है कि जिस भी मंदिर की व्यवस्था के अंदर हम लोग स्थित हैं, हमें उस व्यवस्था को लांघ के नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम जाके उसको बताएंगे जो जिसके ऊपर इमीडिएटली जो हमारे ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार है। जैसे आपके केस में हो सकता है मनोहर गौरांग प्रभु। सो हम कभी भी तो मर्यादा व्यतिक्रमण करने से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन होता है क्योंकि रिजल्ट्स बहुत धीरे हो जाते हैं। ऐसे सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने जाके मनोहर गौरांग प्रभु को बोली वो बात, अब मनोहर गौरांग प्रभु के बस की नहीं है उसको सॉल्व करना। वो अब अपने ऊपर जाएंगे, लेट से गोपी भाव प्रभु के पास गए, गोपी भाव प्रभु के भी बस की बात नहीं है, कोई ऐसी विचित्र आपने बात बोल दी, तो गोपी भाव प्रभु जाके वो मोहन रूपा प्रभु या जो भी वाइस प्रेसिडेंट जिससे भी जाके वो डिस्कस करेंगे। फिर वो मोहन रूपा प्रभु बोलेंगे कि भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, काउंसिल में बात करूँगा। ऐसे होता है ना, काउंसिल भी है यहाँ पर, काउंसिल में बात करूँगा। वो काउंसिल मिलेगी 1 महीने के बाद मिलेगी काउंसिल, तब बात करेंगे भैया। तो आपने तो इनको बोल दिया, आपको तो रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट आने रहा, आप सोच रहे हो, आप सोच सकते हो मैं डायरेक्टली चला ही जाता मोहन रूपा प्रभु के पास, उनको बोलता सॉल्यूशन दे के आते, वो कुछ ना कुछ करते हैं। हो सकता है कुछ कर भी देते, वो हो सकता है, लेकिन उससे क्या है, हमने मर्यादा व्यतिक्रम कर दिया हमने, तो उसका हमें आगे लॉन्ग टर्म में हमें उसका इफ़ेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, वो हर चीज़ के लिए माँ के पास जा रहा है, नहीं तो अब माँ को भी पता है कि भैया हर चीज़ के लिए मेरे ऊपर डिपेंड है पूरा, तो माँ भी उसका ध्यान रखेगी। 15 मिनट आगे पीछे हो गया तो वो सोचेगी वो 15 मिनट ऊपर होगा, उसको भूख लग रही होगी। लेकिन अगर वो बच्चा कभी माँ के पास गया, कभी चाची के पास गया, कभी अपने और वो ताई के पास गया, दादी के पास चला गया, तो माँ सोचेगी यार कहीं ना कहीं से इसने जुगाड़ कर ही लिया होगा। फिर वो टेंशन नहीं लेती, नहीं। ऐसे जो जॉइंट फैमिलीज अभी गाँवों में तो जॉइंट फैमिलीज अभी भी चल रही हैं भगवान की दया से, तो वहाँ पे तो ऐसे ही होता है ना, सारे बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं। आप में से कितने लोग जॉइंट फैमिली से हो आप लोग, है ना? ऐसे पल जाते हैं, मतलब कभी इधर से कुछ खा लिया, कभी इधर से कुछ खा लिया, कुछ मतलब कोई बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करती माँ जो है, उसको पता है कोई ना कोई ध्यान रख लेगा इसका, नहीं। तो अगर हमारे माइंड में आपकी एक इमेज आ गई कि ये अपना जुगाड़ लगा ही लेगा, तो फिर आपने कंप्लेंट की नहीं की उसका फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम सोचेंगे चलो भैया ये अपने आप शातिर आदमी है,
कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा ये और बात ख़त्म हो जाएगी, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं वो अपनी तरफ से। लेकिन अगर मर्यादा में बंधे रहेंगे तो आपकी हर बात को सीरियसली लिया जाएगा फिर, नहीं? लॉजिक है ना ये बात। तो रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी चाहते तो डायरेक्टली जा सकते थे महाप्रभु के पास। आई मीन कौन रोकता, लाखों लोग आ रहे थे, वो भी चले जाते। लेकिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के माध्यम से जाना ज़्यादा उचित समझा। जैसे रघुनाथ दास ठाकुर ने डायरेक्टली अप्रोच किया था महाप्रभु को। महाप्रभु ने बोला रुको भाई, अभी उल्टा स्त्री की तरह व्यवहार करो, अभी रुक जाओ। तो फिर पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर आए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम चोरी कर रहे हो भाई, मैंने सुना है ये चोरी ठीक नहीं है। तो चोरी का मतलब मर्यादा व्यतिक्रमण है बेसिकली। तो फिर उन्होंने प्रेम दंड दिया कि चलो सबको दही चिड़वा खिलाओ, और सबको दही चिड़वा खिलाया उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। और फिर क्योंकि उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई, तो महाप्रभु ने भी उनको एक्सेप्ट किया फाइनली जाकर। तो मर्यादा व्यतिक्रमण जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, और आप उत्तर देना, तब उत्तर देना जब उसका लॉजिक भी दे दोगे साथ में। सिर्फ उत्तर से बात नहीं बनेगी। उत्तर के 5 नंबर है, लॉजिक के 95 नंबर है, ठीक है? अब सपोज आप ऐसे मंदिर से आप जा रहे हो, ऑडिटोरियम के साइड से निकलते हुए, सुनसान सा रहता है वो एरिया थोड़ा सा, है ना? आप जा रहे हो अकेले, और अचानक आपको कृष्ण दिख गए, अकेले खड़े हुए हैं कृष्णा और भगवान कृष्ण ने बोला इधर आइयो, इधर आ तो आप क्या करोगे? हाथ खड़ा करो अब जो बोलना चाहता है, और लॉजिक भी दे देना प्लीज। कृष्णा बोल रहे इधर आ भाई, बात सुन। हाँ चलो क्यों लॉजिक दो, चलो आगे। चलो दंडवत प्रणाम कर दिया, फिर ओ यार आपने ऐसा क्यों सोच लिया? वो बोल रहे हो इधर, इसमें प्रेम कहाँ है? दोस्तों वो बोलते ना सचिन को जरा हो सकता है वो आपको बुलाया रोल है, ये कर रहा है भाई ये तेरे को किसने कहा था करने के लिए, ये भी बोल सकते हो। नहीं, भगवान एक बात आपको और बता दूं, लगे हाथ लगे हाथ। अब मुझे प्रसंग याद नहीं आ रहा, प्रसंग याद नहीं आ रहा, दिमाग कमज़ोर हो गया। अब भगवान आई डोंट नो कौन, ब्रह्मा जी या कौन शिव जी भगवान के सामने आए, आई डोंट नो कौन आया भगवान के सामने, और भगवान ने उनकी तारीफ़ की। आप कह रहे हो ना फ्रेंड, और भगवान ने उनकी तारीफ़ की, वो एकदम ऐसे सिकुड़ गए वो। भगवान ने बोला क्या हो गया? तो उन्होंने कहा समझ नहीं आ रही आप तारीफ़ कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो, क्लियर नहीं हो रही बात, आपकी बात समझ में नहीं आ रही मुझे, और आप हल्के में नहीं ले सकते। इधर आओ से ये नहीं सोच सकते, वो तो फ्रेंडशिप में बुला रहे हैं। ये इतनी बड़ी कन्फ्यूजन दिमाग में कभी मत लेके आना, नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्शन। और कौन बोलेगा? नहीं, इनको सबसे लास्ट में मौका दूंगा। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूँ आप बाकी लोग भी बोलो ना,
मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो नाम भी नहीं जानता। हाँ, जी अपने काउंसलर से पूछेंगे। काउंसलर नहीं है वहाँ पे, घुप अंधेरा है, आधी रात का समय, आप वापस जाके आओगे तो थोड़ा ना मिलेंगे भगवान, उसी समय फैसला करना है। हाँ, वो तो नहीं पता। तो आप भगवान को बोलोगे मुझे नहीं पता आऊँ कि नहीं आऊँ। आई एम कन्फ्यूज। हाँ भगवान के चरण को पकड़ने की इच्छा है मेरी, तो मैं वो करूँगा। यार, इतनी बेकार इच्छा आपके मन में कैसे आ गई भगवान के चरण पकड़ने की? इसमें कितना अहंकार भरा हुआ है इस बात के अंदर, ये भगवान के चरण पकड़ेंगे। हमारे कोई आचार्य बोलो जो भगवान के चरण पकड़ना चाह रहे हैं? कोई है ही नहीं, कोई एक दिखाओ। आप मर्यादा व्यतिक्रमण कर दिया। किसी आचार्य ने सोचा नहीं। अभी पीछे क्या करूं? ओ यार। यार आप लोग ना शैतान हो आप लोग। अरे इसको भी जस्टिफाई कर दूंगा अभी, वैसे मैं अभी जस्टिफाई कर दूंगा इस फोटो को, लेकिन हाँ अभी जस्टिफाई करूंगा, लेकिन पहले वो पता नहीं क्या बोलने वाला था मैं, अभी भूल गया। वो आपने बीच में टोक देना है। चलो अब भूल गया तो भूल गया अब। और कोई हमारे कोई भी आचार्य इस बारे में नहीं सोच रहे कि हम भगवान के चरण छू लेंगे। हमें भी नहीं सोचना चाहिए, नेवर। हम नहीं सोचना। और पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, हैं? जाएंगे नहीं, बुला रहे हैं। हम तो पॉजिटिव सोच के जाएंगे। जो भी है, हम तो पॉजिटिव सोच के जाएंगे। हाँ, वो जो नॉर्मल इंसान भी बुलाता है तो रुक जाते हैं, तो भगवान ने बुला रहे हैं। और आपको शेर बुलाएगा, इधर आओ। क्या करोगे? अरे भगवान शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। और एक मिनट आप रुक जाओ, आप रुक जाओ। हाँ आप बोलो। जाएंगे और वंदना करेंगे पहले, खत्म। चलो आप 10 लाइन वंदना की बोल के दिखा दो अभी। हम बोल ही नहीं सकते, हम नहीं बोल सकते, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम बोलते नहीं है ना। हम बोल ही नहीं सकते, हमारे माइंड में आएगी नहीं थॉट, वो हम बोल ही नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं वंदना कैसे करते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपने हार्ट में झांक के देख लो आप। मैं वेट करता हूँ आपकी, आप बोलो भगवान की वंदना करो। चलो करेंगे नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हमने सोचा ही नहीं कभी वंदना के बारे में, कभी नहीं सोचा हमने। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है ये, एक सिंपल क्वेश्चन है ये, और कौन भूलेगा? हाँ जो शिक्षाष्टकम का जो प्रेयर है, हाँ, शिक्षाष्टकम का तो भगवान अगर बुलाएंगे तो भगवान को जाके वो बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान से हम लोग इटर्नली कनेक्टेड है। पार्ट में हम लोग प्रे कर सकते हैं, हम लोग भक्ति में तो हैं, लेकिन जो अनर्थ हम लोग लड़ रहे हैं और जब कर नहीं पा रहे, तो भगवान पर कृपा करें कि इस प्रोसेस को अच्छे से करें और भगवान के पास वापस जा सकें, मतलब प्रे कर सकते हैं। भगवान का यार मज़ा नहीं आया बात में, फिर क्या करोगे? भगवान बोल सकते हैं ना, मज़ा नहीं आया बात में आपकी, कुछ और बोलो। अगर वो बोलेंगे नहीं मज़ा आया, आपके भगवान कह सकते हैं ना, भगवान निरंकुश तानाशाह है। भगवान बोल सकते हैं ना, भाई कुछ और बोलो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बोला कुछ और बोलो, तो रामानंद ने तो बोल दिया, रामानंद राय ने बोल दिया। फिर महाप्रभु ने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, कुछ और बोलो। ए ओ भाई कुछ और बोलो।
और कहा अच्छा जी ये लो, चलो ठीक है कुछ और बोलो। हम बोलेंगे क्या बोले अब और समझ नहीं आ रहा अब क्या बोले, फिर क्या करोगे? आप तो ये बोल सकते हैं कि वो अगर नहीं बोल पाएंगे, बाकी लोग सोचते रहो। प्रयोजन जानने नहीं नहीं, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप किसी और से पूछेंगे। हाँ, तो जी ये बोल सकते हैं कि अगर हम बोल सकते की बात नहीं है, हम तो अभी हमारा प्रश्न, मूल प्रश्न से हम भटक गए। मूल प्रश्न है, उन्होंने बोला इधर भाषण भाषण, तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे और क्यों, ये प्रश्न है हमारा। जाएंगे तो क्योंकि भगवान तो गॉड ऑफ ऑल गॉड, हम लोग ओके, हाँ आप बोलो। तो जी प्रैक्टिकली अगर अपने एक्सपीरियंस, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं पहले ये सोचूंगा ही नहीं कि भगवान है, हो सकता है कोई स्पिरिट भी हो या कोई हम सोचेंगे भूत ना हो कोई हम ये ना हम ये भी सोच सकते हैं पता नहीं कौन है, जेब ना काट ले हमारी ये भी तो हो सकता है। चीज़ और कि मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ। क्वालिफिकेशन की बात नहीं आ रही यहाँ पर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात नहीं आ रही। बात यह है कि भगवान ने बोला बात सुन इधर, वो क्या करेंगे। हाँ हम जाएंगे और भगवान से पूछेंगे, फिर अब हम बोलेंगे प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। भगवान बोलेंगे मुझे यही काम रह गया क्या, अब तुम्हें सेवा देता रहूं मैं। भगवान बोलेंगे अब यही काम रह गया मुझे कि मैं अपने वंशी बजाना छोड़ के मैं बोलूँ प्रभु जरा ये कर दोगे प्लीज़। भगवान थोड़े ना बोलते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, भगवान नहीं बोलते किसी को कोई काम करने के लिए, नेवर। रोज हरे कृष्ण महामंत्र ये प्रभुपाद जी ने तो सिखाया कि अभी आऊँगा उस पर भी। हाँ हाँ जाएंगे और हाँ भाई क्या है क्या चाहते हो भाई? अब भगवान कहेंगे अरे भाई गलती हो गई तो हमारे एक दक्षिण भारत के आचार्य हैं पिल्लई लोकाचार्य, 13वीं शताब्दी में आए थे वो। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ रास्ते में भगवान कृष्ण दिख गए अकेले, उन्होंने बोला बात सुनियो भाई इधर आइयो। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं करूँगा क्या जाके, ना बोल पाऊँगा, ना मुझे ये पता है भगवान की सर्विस कैसे करते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, कुछ क्लैरिटी नहीं है, सारी चीज़ कन्फ्यूजन में है, धुंधली है हर चीज़ हमारे दिमाग में, हर चीज़ धुंधली है हमारे दिमाग में, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। तो उन्होंने कहा अगर भगवान अकेले होंगे बुलाया नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने दूसरी लाइन बोली, देखो आप में से किसी ने नहीं बोला नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने दूसरी लाइन बोली कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और भगवान खड़े हुए हैं अपने सखाओं के साथ और भक्तों के साथ में, तो भगवान ने देखा अच्छा भाई ये जा रहा है, तो भगवान ने रिएक्ट ही नहीं किया, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे? अब आप जा रहे हो वही वाली जगह पे ऑडिटोरियम के पास, अब भगवान है, भगवान खड़े हुए हैं साथ में 50-100 भक्त भगवान के आसपास हैं, जो करना चाहिए उनको वो कर रहे हैं भक्त। अब भगवान ने आपको देखा, अब भगवान वापस भक्तों के साथ बात करने में लग गए, इग्नोर कर दिया आपको, जैसे आप एग्जिस्ट नहीं करते। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे?
भगवान ने बुलाया नहीं, देखा अनदेखा कर दिया। हाँ, आप पहली बार हाथ खड़ा किया आपने। हाँ, तो वही जाएंगे, इग्नोर करे या करे, तो हम थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं। हम जाके प्रणाम करेंगे। जाएंगे वो तो इग्नोर करेंगे, भगवान तो इग्नोर करेंगे, पर हम थोड़ी कर सकते हैं। हम तो जाएंगे, प्रणाम करेंगे। आह, सीनियर्स भी ऐसे थे, मतलब बुला के कोई और बताओ, कोई और बताओ। गोविंद को बोलो। आपको सबसे आखिर में मौका दूंगा आपको। और कौन बोलेगा? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भगवान ने देखा, अपने में मस्त हो गए भगवान। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए पता नहीं, भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं क्या बातें चल रही होंगी। नहीं, जैसे आप आपस में कुछ खुसर फुसर कर रहे हो, दो डिवोटी, तीसरा आ जाए तो रुक जाते हो। ये कहाँ से आ गया है, सारी हमारी कॉन्वर्सेशन रुक गई हमारी। नहीं, एक बार मैं कोई सीनियर डिवोटी था, उसके साथ हम खड़े हुए थे, 2-3 बसेस लेके आए थे मंदिर में। तो वो सीनियर डिवोटी के साथ में खड़ा हुआ था, उनसे कोई बात कर रहे थे, और बड़ी कोई ट्रिवियल सी, कोई बड़ी छोटी सी ऐसे कुछ बात थी मैनेजमेंट टाइप की। तो 2-3-4 मिनट बात की, तो मैं थोड़ा इधर आया, तो एक भक्त ने बोला कि मैं, जब आप लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था करोड़ों रुपए दाव पे लगा दूंगा ये जानने के लिए कि आपने आपस में क्या बात की। उत्सुकता रहती है ना, जैसे कोई 2 महाराज खड़े हो गए हमारे, जैसे महाराज यहाँ पे फिजिकली मौजूद थे, तो कितने महाराज आके उनसे मिलते रहते थे, और पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आपस में, इस्कॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं, तो हमें उत्सुकता एक माइंड में रहती थी ना कि भाई पता नहीं क्या ऐसा खड़े खड़े ऐसा डिसीज़न ले लेंगे कि पूरे इस्कॉन का भविष्य चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो क्या करेंगे आप? बुलाया नहीं उन्होंने। हाँ, जो भगवान के जो प्यारे भक्त जो है, निजी जो संबंध जो शुद्ध भक्त होते हैं, या फिर जैसे तुलसी महारानी, और मतलब प्यार वाले जो संबंध है, उनके साथ जाएंगे तो भगवान जरूर देंगे। नहीं वो नहीं है वहाँ पे, अब पता नहीं कौन है वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, उनके पार्षद हैं, कोई खड़े हुए हैं उनके साथ में, तो क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चंस है। नहीं, तुम बोलो क्या कहते हो, तुम क्या करोगे? क्या करेंगे पूरी? अरे वो तो मेरा सवाल है। मतलब इग्नोर कर दिए तो कर दिए, लेकिन आश्रय से वापस हमारे अरे प्राणों के नाथ तो रहेंगे, जाओगे कि नहीं जाओगे ये बताओ। कुछ मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आपने अरे हमें देख के अनदेखा कर दिया, जाओ ये रही माला आपकी। हम ये थोड़ा कह रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं जाओगे कि नहीं जाओगे, क्या करोगे, क्यों जाओगे तो क्यों जाओगे, नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे। कुछ सर्विस करेंगे। हाँ, कुछ सर्विस। हाँ आप बोलो, आप हाथ खड़ा कर रहे थे ना। हाँ, भगवान इग्नोर किया तो हमारा दर्शन, मैं दर्शन करना चाहूँगा वहाँ खड़े होके, तो जब भगवान बुलाएंगे वेट करूँगा, अगर भगवान कुछ नीड हो तो मैं पास जाऊँ, ऐसे कुछ वेट कर सकता हूँ। तो पास तो नहीं जाओगे ना, बस ठीक है फिर। हाँ जरूरी काम कर रहे भगवान। आप बोलो। गुरु के माध्यम से, मतलब गुरु के माध्यम से। गुरु, अब पता नहीं गुरु वहाँ पे है कि नहीं है। इग्नोर कर दे फिर भी जाएंगे वो। इग्नोर कर दे क्यों? भगवान इग्नोर कर दिया फिर भी जाएंगे, क्यों जाओगे भाई? परम ब्रह्म है ना प्रभु जी। भगवान लॉजिक देने का प्रयास कर रहे। मान लीजिए अभी अमिताभ बच्चन आ जाए लोगों के बीच में, सबको वो इग्नोर कर देगा, लेकिन फिर भी लोग उसके पास जाएंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन है, एक्टर है। भगवान सबको इग्नोर करते भी भागेंगे बहुत लोग। भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं,
अरे यार ये हमारा perfection वो नहीं है। लिमिटेड को अनलिमिटेड से कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे- चलो तो जो पिल्लई लोकाचार्य हैं, और पिल्लई लोकाचार्य इतने महान भक्त हैं कि वेदांत देशिका भी उनके सिद्धांतों को यूज़ करते थे। तो पिल्लई लोकाचार्य ने बोला कि अगर मैं जा रहा हूँ, भगवान रास्ते में दिख गए भक्तों के साथ में, और नहीं भी बुलाएंगे तो भी जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे भक्त है ना, भक्त मुझे सर्विस में लगा लेंगे अपने आप। भक्तों को पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये कॉन्सेप्ट है ना मर्यादा व्यतिक्रम, कि अगर हम अकेले हैं, भगवान अकेले खड़े हैं, हम जाएंगे, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उस क्षण भगवान को क्या चाहिए, भगवान को, है ना। जैसे वो सुबह हम संसार दावानल गाते हैं ना, छठा श्लोक क्या है, निकुंज यूनो रति केलिसितै यायालिभिर्युक्तिर् अपेक्षणीया। ये जो अपेक्षणीय वर्ड है ना, ये है इस श्लोक की जान, इसके प्राण है ये अपेक्षणीय। ये क्या अपेक्षा है, उस क्षण भगवान क्या चाहते हैं किसको पता है, भक्तों को पता है। अब भगवान अकेले खड़े हैं, मैं चला गया, अपेक्षणीय, मुझे नहीं पता क्या करूँगा जो भगवान संतुष्ट होंगे। उस समय भगवान की क्या नीड है, पता नहीं मुझे क्या नीड है, मैं नहीं रिस्क लेता भाई। लेकिन भक्त हैं अगर आसपास, भगवान खड़े हैं, नहीं भी बुलाएंगे जाऊँगा, क्योंकि भक्तों को पता है ना कि इसको कैसे एंगेज करना है, कैसे भगवान की सेवा में इसको नियोजित करना है। और हमारे पास इसके अनेक उदाहरण हैं, नहीं, हमारे पास इसके अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण तो हैं। उदाहरण की कल बात करेंगे अब, ठीक है। तो आप लोग सोच के रखना अब कल क्या उदाहरण है। और ये फ़ोटो पे भी बात करनी है कि उन्होंने तो पैर पकड़ रखे हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ और बात करेंगे। आप एग्ज़ाम्पल सोच के रखना, फिर उन एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम्पल्स में क्या हमें शिक्षा ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, फिर उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे। मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा मैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने पूरे जीवन में कोई एक बात ठीक से समझ ली, बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसके ऊपर दम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोगों को कोई जल्दी तो नहीं है, आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ यहाँ, तो क्योंकि हम एक बात को अगर ठीक से समझ जाएंगे ना, तो गाड़ी भागेगी हमारी फिर तेज़ी से। ओके, अगर आपको एक आधा प्रश्न आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। वैसे अभी तक तो उल्टा ही चल रहा है मैंने आपकी जीवन को संकट में डाल रखा है प्रश्न पूछ पूछ के आपकी बारी तो आई नहीं रही क्वेश्चन पूछने की ओके, सो आप में से किसी का आप प्रश्न पूछें। लास्ट में आप एक पॉलिटिक की चर्चा करेंगे कि हमारी जो गौड़ीय वैष्णव कैसे अलग वैष्णव, अब पहुंच ही नहीं पा रहा वहाँ तक अभी इसके बाद अगली अब पता नहीं कहाँ पर है वो, अभी तो दूर है वो, बोली वहाँ तक पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा नहीं भी पहुँचा तो एक उसको बात करके छोड़ूंगा एक बारी, वो इम्पोर्टेंट है ना वो बात, उसको पकड़ के उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।